जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आमने सामने हैं। दोनों अब अपने बयानों के जरिए लेकर भिड़ गए हैं और दोनों में आपसी भिड़ंत हो गई है। ललन सिंह ने एक के बाद एक तेजस्वी यादव पर सियासी ताबड़तोड़ हमले किए हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ललन सिंह के पर एक के बाद एक सियासी हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत होती है मछली से। आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव तारापुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस वक्त उनका काफिला गुजर रहा था। एक नहर पर कुछ बच्चे मछली पकड़ रहे थे। तेजस्वी यादव उतरते हैं, बंसी से मछली पकड़ते हैं और फिर कहते हैं कि हमने अभी नीतीश जी के स्टाइल में छोटी मछली पकड़ा है, जब सरकार में आएंगे तो बड़ी मछली पकड़ेंगे, यानी बड़े भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे। जिसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला और साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा, पढ़ाई में कक्षा छोड़कर नमी फेल रहे, वैसे ही जनता से मुंह चुराकर मछली पकड़ने का नाटक राजनीतिक अविश्वास सिद्ध होगा। 2020 में सरेआम मत्स्यजीवी समाज के नेता व वर्तमान कैबिनेट मंत्री श्री मुकेश सहनी जी की बेइज्जती सबको याद है। ढोंग मत करिए प्रवासी बाबू, लोग जागरूक हैं। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी हमला किया और साफ तौर पर लिखा, मत्स्यजीवी समाज को कम आत्मविश्वास वाला और मछली पकड़ने को है काम बताने वाले नीतीश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे मल्लाह समाज से माफी मांगनी चाहिए। ये जेडीयू बीजेपी वाले अपने सामंती सोच को बस किसी तरह दबा छुपा कर बैठे हैं। रह रहकर वंचितों के प्रति जहर इनके मुंह से निकलता रहता है। जिसके बाद ललन सिंह फिर नहीं रुके और उनके इस बयान के बदले में कहा कि लोगों की भावनाओं से खेलना, वोट लेना और सामंती प्रवृत्ति से राज करने का संस्कार आपको विरासत में मिला है। राजद के वरिष्ठ नेताओं व गरीब गुरुओं से मिलते हुए एक कुर्सी पर बैठ दूसरी कुर्सी पर पैर रखने वाले आपके पिताजी से बड़ा सामंती बिहार में कोई नहीं। जनता को पोठिया समझना बंद कीजिए। आपको बता दें कि मछली को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत की थी, बकायदा ये तंज किया था कि हमने भी छोटी मछली पकड़ी है, सरकार में आएंगे तो बड़ी मछली पकड़ेंगे। जिसके बाद ये मछली का मुद्दा जो है वो अब कहीं ना कहीं मत्स्यजीवी से जुड़ा, फिर सन ऑफ मल्लाहों से जुड़ गया और फिर उसकी बेइज्जती से जुड़ा। तो अब जो है बिहार की सियासत में के दो बड़े शीर्षस्थ नेता भिड़ गए हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह जो लालू परिवार पर अटैक करने के लिए जाने जाते हैं, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, पटना पहुंचने से पहले ही लोगों को एक बार फिर से 15 साल के जंगल राज की याद दिलाई थी और याद दिलाया था कि कैसे 15 साल पहले लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, यहां पर जंगल राज था, अपराधी बेलगाम बेखौफ घूमते थे। तो ललन सिंह का अपना एक अंदाज होता है जब वो तेजस्वी यादव पर या वर्तमान आरजेडी पर पिछले 15 साल के शासनकाल को लेकर हमला बोलते हैं। और अब क्या तेजस्वी यादव ने गलती करी है कि वो मुद्दों को छोड़कर अब मछली पर या मल्लाहों पर राजनीति कर रहे हैं? क्या यह तेजस्वी यादव के लिए नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि 2020 में एनडीए के तमाम नेता लगातार राबड़ी देवी के शासनकाल, लालू यादव के शासनकाल को लेकर हमला करते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव मुद्दों पर टिके रहे, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी की बात करते रहे। तो क्या तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज करने को लेकर अब बुरे तरीके से फंस चुके हैं? क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर से अब बुनियादी मुद्दों पर आ जाएंगे? क्योंकि साफ तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर तेजस्वी यादव इन बयानबाजी में उलझते हैं तो इसका नुकसान हो सकता है। उन्हें बुनियादी मुद्दों पर टिके रहना होगा और बाकायदा अपने एजेंडे में आरजेडी ने स्पष्ट भी किया था कि वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के मसले पर बात करेगा। लेकिन जोश जोश में तेजस्वी यादव ने मछली का जिक्र किया, मछली के जरिए नीतीश कुमार को घेरा और अब फिर कहीं ना कहीं खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ललन सिंह ने कहा कि जब कोरोना का वक्त था, उस वक्त तेजस्वी यादव पटना में नहीं थे, बिहार में नहीं थे, वो दिल्ली प्रवास पर चले गए थे और अब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वो फिर दिल्ली चले जाएंगे। लगातार जेडीयू या एनडीए के नेता तेजस्वी यादव को प्रवासी नेता कहते हैं और कहते हैं कि जब भी बिहार में आपदा होता है, लोग परेशानी में होते हैं, वो कभी सड़कों पर संघर्ष करते हुए नहीं दिखते, वो दिल्ली चले जाते हैं या फिर कहीं और घूमने के लिए चले जाते हैं। साथ ही साथ ललन सिंह ने ट्वीट के जरिए फिर एक बार हमला किया और लिखा, 2005 से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिमाह औसतन 3900 मरीज आते थे, लेकिन अब उनका आंकड़ा 10,000 के ऊपर है। रोजगार सृजन के अलावा सरकारी सेवाओं में अभूतपूर्व बहाली हुई है। पति पत्नी पार्टी के प्रवासी बाबू को इन बातों की जानकारी नहीं है। तो ललन सिंह ने एक के बाद एक तेजस्वी यादव पर ताबड़तोड़ सियासी हमले किए हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू के बीच में सियासी जो जंग है वो अपने चरम पर है, पराकाष्ठा पर है। और देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है या फिर एक बार फिर से तेजस्वी यादव अपनी गलती का एहसास करते हुए फिर से बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाना शुरू करेंगे। ऐसे आप देखते रहे जनता जंक्शन। हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।